अमित मित्तल जी, श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से धामवास में एक आनंद की अनुभूति रहती है और इस मार्ग में निश्चिंतता व विश्राम का अनुभव होता है। मगर कभी-कभी भजन, दर्शन, माला इत्यादि में मन एकदम शुष्क हो जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में क्या प्रयास हाँ, करना चाहिए? वो ध्रुवदास जी ने लिखा है, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी कभी मन की दशा बदलती रहती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों के द्वारा अंतःकरण में प्रकाश पड़ता रहता है। तो जब सतोगुण, तो भजन में रुचि होगी, सत्संग सुनने में रुचि होगी। जब रजोगुण, तो भोगों की बातें देखने, सुनने, भोगने में रुचि होगी। तमोगुण, तो नींद, आलस्य, प्रमाद, 10 वर्ष पहले किसी ने गाली थी वो याद आ जाएगा, गुस्सा आने लगा, जलने लगे। तो इन गुणों का प्रभाव मन पर पड़ता है। आप मन के प्रभाव से प्रभावित होकर भजन ना रुकने पावे, ये देखना है। अब हमारा मन भजन नहीं कर रहा, शुरू कर दिया, पद गायन कर दिया, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब 84 पद है, गाते गाते अत्यंत सात्विक भाव आ जाएगा अपने आप, रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? नाम जपना, नाम की जपने में मन नहीं लग, कीर्त मंजीरा उठाए, राधा 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 राधा, 1 घंटा का भी देखो, सब भाव खत्म, एकदम शुद्ध निर्मल भाव आ जाएगा। रजोगुण तमोगुण पुरुषों का संग करने से, दृश्य देखने से, भोजन पाने से गुणों का परिवर्तन फटाफट होने लगता है। जैसे अभी बहुत अच्छे भाव से जा रहे हो, एकदम कोई ऐसा आदमी मिले जो आपको क्रोध दिला दे, तो तमोगुणी आदमी मिला, तमोगुणी चेष्टा हुई, क्रोध एकदम आ गया। यार अभी कितने शांत थे, एकदम क्रोध आ गया। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर बुरा भाव आ रहा है, तो हम उसको एकदम बदल सकते हैं। बस हमको तन्मय हो जाना, तुरंत कीर्तन। जब कहीं से कुछ न संभले, तो सत्संग एक ऐसा उपाय है जो तत्काल संभाल देगा। आजकल तो यंत्र भी हैं। अगर हो सके आसपास कोई संत भगवान हो, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तो पहुंच जाए, नहीं तो सत्संग शुरू कर दे और एकाग्रता पूर्वक जहां सुना, तो फिर वो भाव बदलने लगेगा। और जब एक रस स्थिति आ जाती, उसी को सिद्ध कहते हैं। अभी कभी भजन अच्छा लगता है, कभी भोग अच्छे लगते हैं, कभी मान अच्छा लगता है, कभी दैन्यता अच्छी लगती है। अभी तो वृत्तियां आ जा रहे हैं, अभी तुम साधक है ना, लड़ाई चल रही है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, अब हो गई स्थिति भगवदानंद में। अब उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवत स्मृति परायण है। अब जैसे श्वास रुके तो प्राण निकल जाए, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलती। देवर्षि नारद जी, अगर जरा भी भूला तो ऐसे जैसे प्राण निकलने का कष्ट। ऐसा तो भूलेगा काहे को? निरंतर अव्यावृत भजनात, अखंड भजन चलता है। पर प्रारंभ में साधना अवस्था में कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं, और गाय न दूजी चाल। मन धैर्यवान रहना चाहिए कि कोई गुण प्रभाव आया है, अभी हट जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास, तास्ति तिक्षस्व भारत, आने जाने वाले भाव हैं, ये कोई स्थायी सच्चिदानंद भाव थोड़ी है। धैर्य पूर्वक गाय न अब मन नहीं लग रहा तो चलो मनोरंजन कर लें, किसी गंदे आदमी के पास बैठ जाएं, प्रपंच की वार्ता, फिर गड़बड़ होगा, फिर तो लंबा अंतराय डाल देगा। और ऐसे गुणों का फेर से तो जो भाव बदल रहा है थोड़ी देर में बदल सकता है। एक संत मिल गए, थोड़ी बात हो गई, थोड़ी चर्चा हुई, एकदम मन उत्साहित हो गया। ऐसा होता है साधना अवस्था में, ऐसा होता है। कभी भोग प्रिय लगते हैं, कभी भगवान प्रिय लगते हैं, कभी ना भोग प्रिय लगते हैं ना भगवान प्रिय लगते हैं। एकदम शून्य स्थिति, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, चुप रहो, आगे क्रॉस होते चले जाओ। फिर आनंदमयी एक भूमिका है। चाहे जितना भोग सामग्री आसपास हो, चाहे जितनी विपरीत स्थिति हो, चाहे जितना सम्मान हो या चाहे जितना अपमान हो, आंतरिक स्थिति में कोई हलचल नहीं। वो हो गई एक रस स्थिति। उसी एक रस स्थिति